एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इन्हें आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनिएगा। संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपको बताना है। तो देखिए 4 का पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा और 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा। दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिखता जब, तो उसका HCF क्या हो जाता है 1। तो इसका सही आंसर ए नंबर 1। दूसरा देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक दिए हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी आपका शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा -b/a। शून्यकों का योगफल होता है। तीसरा देखिए, रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर इसका सही आंसर है। a1/a2 = b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 का, तो ये कोई हल नहीं होने का शर्त है। जो ए नंबर है अद्वितीय हल की शर्त है और जो सी नंबर दिख रहा है ये अनेक हल होने की शर्त है। तो इसमें कोई हल नहीं होने की शर्त बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए, AP दी है यानी आपकी एक समांतर श्रेणी है 4 2 0 -2। इसमें सारबंतर यानी आपको डी का मान बताना है। सारबंतर कैसे निकालते हैं, A2 - A1 से, तो 2 - 4 करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे पाँचवा है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD = x दिया है और DB = x - 2 और AE का मान दिया है x + 2 और EC का मान x - 1, तो x का मान बताना है। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 4। आपको समझा देते हैं ये कैसे आया है। तो सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज बना लेना है आपको। ABC ये त्रिभुज हो गया आपका और यहाँ पे एक जो समांतर रेखा खींच देनी है BC के, यहाँ पे D हो जाएगा बिंदु और यहाँ पे E हो जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है, AD दिया है x, इसका मान आपका x दिया हुआ है और DB दिया है x - 2, यहाँ पे DB x - 2 दिया हुआ है। AE का मान x + 2 दिया है और यहाँ पे जो EC का मान है वो x - 1 दिया है। तो आपको पता है कि जो थेल्स प्रमेय कहती है कि ये समान अनुपात में विभक्त करती है, यानी AD/DB बराबर होगा AE/EC के। तो आपको x/x - 2 के बराबर लेना है, x + 2 और x - 1। तो देखिए x/ आपका हो जाएगा x - 2 और बराबर में लेना है आपको x + 2/x - 1। तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए डायरेक्ट करते हैं हम, x का गुणा करेंगे x - 1 से ऐसे, तो आ जाएगा आपका x² - x और बराबर में देखिए यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे a - b और a + b, तो a² - b² हो जाएगा। तो x² - 2² यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों कट रहा है, दोनों तरफ जब पक्षांतरण करेंगे तो एक माइनस प्लस होके कट जाएगा और माइनस भी आपका कट रहा, तो x का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके आगे देखिए आपको छठवां दिख रहा है, बिंदुओं A x1/1 और B का x2/2 मिलाने वाली जो रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो क्या होते हैं, तो इसका ए नंबर सही आंसर है। याद कर लीजिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो इस सही विकल्प के आंसर हो गए। इसके आगे देखेंगे दूसरे प्रश्न में क्या है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है भाज्य बराबर, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाजक आपका, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो यहाँ पे भाजक भरना आपको। दूसरा है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 2 घात के बहुपद है तो 2 ही शून्यक हो सकते हैं अधिकतम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तीसरा देखिए, द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर का सूत्र है, तो d का मान क्या होता है विविक्तकर का, b² - 4ac, यहाँ पे आपको भर देना b² - 4ac। फोर्थ नंबर देखिए, समांतर श्रेणी दी हुई है a + d a + 2d और a + 3d, तो यनवा पद बताना, तो यहाँ पे हो जाएगा यनवा पद का क्या होता है a + n - 1 × d, ये यनवा पद होता है। इसके आगे देखेंगे पांचवा है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, तो कौन सी आकृति होती है, समरूप। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा समरूप, यहाँ पे भरना आपको समरूप, अच्छे से लिख देते हैं समरूप। छठवा देखिए, बिंदु दिया है 4 और 0, x का निर्देशांक 4 है और y का मान 0 है, तो किस अक्ष पर स्थित हो जाएगा, देखिए y का मान 0 होता है तो x अक्ष पर स्थित हो जाएगा, x अक्ष पर। सातवां नंबर है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, खाली स्थान में हो जाएगा। देखिए वृत्त है आपका, यहाँ पे छेदक रेखा जो निकल जाती है, तो एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे 2 बिंदुओं पर कर रही है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपके रिक्त स्थान के आंसर हो गए। इसके आगे देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे देखिए एक त्रिकोणमिति से आए हैं, cos² θ -1, इसका हो जाएगा cot² θ, सबसे का जो 3 कहती है 1 + cot² = cosec², तो एक का पक्षांतरण हुआ तो cot² का मान हो जाएगा cosec² θ -1। sec θ को क्या लिख सकते हैं, 1/cos θ का ही मान है वो।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे डी नंबर पे आ जाएगा इसका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो सर्वसमीका उससे ये बना है। कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा क्योंकि tan 60 का जो होता है वो कॉट 30 का होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। और आखिरी बचा हुआ जो है कॉस 48 डिग्री कॉसेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 सेक 42, इसका मान 2 हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी नंबर। तो ये सही जोड़ी हो गए। इसके आगे देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो शून्यकों की संख्या बतलाना है। शून्यकों की संख्या कैसे पता करते हैं, x अक्ष पर कितने जगह प्रतिच्छेद हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे x अक्ष है और यहाँ पे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, इसका सही आंसर है 2। दूसरा देखिए, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो रैखिक समीकरण 2 चर वाला होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये रैखिक समीकरण जो 2 चर का है उसका मानक रूप है। 2 समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बना सकते हैं, लेकिन मानक रूप डायरेक्ट यही लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तीसरा है किसी द्विघात समीकरण में विविक्तकर का मान यदि शून्य है, यानी आपका जो d का मान है 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविक्तकर है वो 0 है, तो मूलों की प्रकृति बतानी है कैसी होगी। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो कैसी प्रकृति होती है, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो आपको लिखना है मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। मूल वास्तविक और समान भी लिख सकते हैं, वास्तविक और या ना लिख के वास्तविक और आपको लिखना है वास्तविक और समान या बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। वृत्त की परिधि का सूत्र बताना है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, वृत्त की परिधि है। पांचवा देखिए शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर एच, 1/3 πr स्क्वायर एच, आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। छठवां नंबर देखिए 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा, समझिए। समांतर माध्य होता है समेसन ऑफ जो एफ एक्स होता है कुल योग और बटे कुल संख्या जो होती है समेसन ऑफ एफ। तो यहाँ पे देखिए सीधे सिंपल है, 3 3 6 करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 3 + 3 + 4 + 5 + 5 3 3 6 4 10 5 15 5 20 हो रहा है आपका। और कुल संख्या देखिए 5 है तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौको 20, तो आपका सीधे माध्य हो जाएगा 4। सातवां है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है और असंभव घटना की 0 होती है, उसको भी आपको जान लेना है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है 1, आप ऐसे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका चौथा का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 में देखिएगा सत्य सत्य बताना है। पहला है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, और जहां 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है r का मान, लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए r जो है शेषफल है, यूक्लिड का एल्गोरिथम है, यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका थी, तो ये यही होती है सेम टू सेम, तो ये सत्य हो जाएगा। आपको टिक नहीं करना है, यहाँ पे सत्य लिखेंगे। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होता है, जहाँ वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तीसरा देखिए गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है 2πr² होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। गोले का जो पृष्ठ है ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, तो गोले का कुल पृष्ठ जो होता है 4πr² होता है और गोले की त्रिज्या r होती है, तो ये भी असत्य है। चौथा देखिए माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है 2 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य, तो ये भी असत्य हो जाएगा आपका। और पांचवा देखिए किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। वृत्त पे कितनी भी आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन यदि किसी बिंदु से बोलता तो अधिकतम 2 और प्रतिच्छेद करने को बोलता तो एक ही जगह पे स्पर्श करती, प्रतिच्छेद नहीं करती स्पर्श रेखाएं। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये सत्य है। छठवां किसी घटना की प्रायिकता 0 से बराबर या बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 के बराबर या 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा।